की महिमा हो। Loving greetings to you all in the most precious and worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मनोहर नाम में आप सबको नमस्कार। I'm really thankful to you all for requesting me to give a message, though my language in Hindi is very poor. मैं आप सबका बहुत ही धन्यवादी हूं कि आपने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आपको ये संदेश दूं। हालांकि मेरी हिंदी जो भाषा है बड़ी ही खराब आप कह सकते हैं। Well, you know, I can do conversation in Hindi, but I won't be able to deliver a message in Hindi very fluently. ये बात तो है कि मैं हिंदी में बातचीत कर सकता हूं, लेकिन हिंदी में पूरा संदेश देना जो है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा इच्छा ऐसा है कि मेरा हिंदी का स्किल है वो बड़ा हो जाए, वो अच्छी तरह हो जाए, तो ताकि you know, in the future I will be able to speak in Hindi also. But my desire is that you know my Hindi skill improves और मैं आने वाले समय में जो है हिंदी में संदेश दे सकूं। और अनु थॉमस भाई, मैं बीच में थोड़ा हिंदी में भी बोलना कोशिश करूंगा। उसमें कुछ गलती हो गई तो आप लोग मेरे से माफ कीजिए, ठीक है? Absolutely, yeah. Okay, that's good. Okay, so for today's meditation, the Lord has put in my heart the portion of epistle to Philippians chapter 2 verse 5 to 8. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 तक की जो आयत है, उस आयत को आज प्रभु ने मेरे दिल में दिया है कि मैं आपसे बातचीत करूं। Probably many of you know that this epistle probably is the last epistle that was written by Apostle Paul from the jail, from the prison in Rome. और रोमी की जो जेल है उसके अंदर से प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई आखिरी पत्री में से एक है ये एफिसियों की पत्री। So then there are so many things that he is talking to the believers. He is instructing the believers of Philippia. और फिलिपियों के जो विश्वासी है उनको ये जो पौलुस है बहुत सारी बातों से निर्देश दे रहे हैं। Paul has given so many instructions to the people of God that in our day-to-day life, without those instructions, it will be very difficult for us to live as profitable Christians. और पौलुस ने जो है मसीहों को वचन से और बहुत सारे जो है निर्देश दिए हैं, और ये असंभव है कि अगर हम मसीह होके जीना चाहते हैं तो अगर हम इस निर्देशों का पालन ना करें तो जीना हमारा मसीही रूप में असंभव है। This portion that we mentioned here, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, we read like this: who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, but took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और यहाँ पे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं एफिसियों 2 के 5 से, अपने में वह स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। When we consider the virtues and the noble virtues and exemplary character of Jesus Christ, there are so many of them. प्रभु यीशु मसीह के उस मनोहर स्वभावों को, उनके गुणों को जब हम स्मरण करते हैं तो वो बहुत सारे हैं। And it's if we try to study about his character or about his mind in one session, it's going to be difficult. प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसके मन के विषय में अगर हमको पूर्ण पढ़ना है, सीखना है, तो शायद एक सत्र में समझना बहुत ही मुश्किल है। Because there are the depth, the width and the height and the depth and all those measurements, if you take, it is so big that we have to do a lot of study. क्योंकि उसकी जो लंबाई है, उसकी गहराई, उसकी जो ऊंचाई और उसकी जो चौड़ाई है, उसको इतनी अगम्य है कि उसको शायद समझना एक सत्र में नामुमकिन है। My intention is actually to touch on this topic and just bring in a few important points to your attention today. और मेरी बस ये मानना है, ये सोच है कि आज कुछ बातों को यहाँ पे मैं छूते हुए जाऊं
और कुछ विषयों को आपके सामने ला सकूं। Or actually, mind, let this mind be in you. That is the main topic that we are dwelling on. और जो विषय है जिस पे हम मनन कर रहे हैं वो ये है कि जो तुम्हारा हृदय है वो इस प्रकार से हो, या जो मन जो है तुम्हारा वो इस प्रकार से हो। Now, what is actually mind? We can say attitude, will, nature, character. We can put it in different ways in that fashion. ये जो मन है उसको अलग अलग रूप से हम समझा सकते हैं। ये आपका चरित्र हो सकता है, या आपका स्वभाव हो सकता है, या आपकी सोच हो सकती है। Well, we can put in one way that mind is that embodiment which can drive a person into action or no action. और हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि मन जो है वो इस प्रकार से एक देह लेता है जिससे आप कुछ न कुछ या तो क्रिया कर सकते हैं, या आप कोई भी क्रिया करे बगैर भी आप रह सकते हैं। Well, mind can perceive or hatch good or evil thoughts in the mind of a person. एक व्यक्ति के मन में ये जो मन है वो भला या बुरा जो सोच है उसका जन्म दे सकता है। And depending upon what kind of thoughts are perceived in your heart, the results can be good or bad. और ये निर्भर है उन विचारों पे जो आपके हृदय में आता है, जिसका परिणाम भला या बुरा हो सकता है। One other important aspect is that though we all have minds, what goes through the mind is not known to another person. हालांकि सत्यता यह है कि हम सब का जो मन है, लेकिन जो मन में जो जाता है हमारे, वो शायद एक दूसरे उस व्यक्ति के मन में नहीं जाता होगा। But there is God, the Almighty God. He can search and find what goes on in the heart or in the mind of a person. लेकिन जो परमेश्वर है वो जो है इस बात को समझ सकता है, इस बात को खोज सकता है कि एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। But the beauty of God's creation is that when He made man in His own image, He gave a free will to everybody. लेकिन परमेश्वर की जो सृष्टि है उसकी खूबसूरती यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसको उसने स्वेच्छा दी। And His intention was actually when He created man in His own image and He took care of all the welfare of the man. और उसकी ये मनसा थी कि जब उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा तो उसकी जो भी जरूरत थी, जो उसकी चीजें थी, सबकी उसने देखभाल कर ली। And He also wanted the mankind to behave just like the Creator God. और वो चाहता था कि ये जो मनुष्य जाति है, जिस प्रकार परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार व्यवहार करता है उस प्रकार से मनुष्य जाति भी व्यवहार करे। But that intention or that plan was foiled by Satan. लेकिन ये जो सोच थी, ये जो योजना थी, वो शैतान के द्वारा पूर्ण रूप से उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया। So as I said, since the mind is free and anybody can use it in the way how he or she wants, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो मन है ये पूर्ण रूप से आजाद है, इसलिए जिस प्रकार से एक व्यक्ति सोचना चाहता है वो सोच सकता है। So there is a slogan or saying that mind is a terrible thing to waste. और इसलिए कहावत इस प्रकार से है कि मन जो है एक ऐसी भयानक वस्तु है जिसको आप व्यर्थ करें। Well, you know, the mind should be used for the benefit of him or mainly the Creator God who made him on the face of the earth. और मन का इस्तेमाल जो है एक फायदे के रूप में करना चाहिए उस सृष्टिकर्ता के लिए जिसने इस मन को बनाया है। So we ought to tune our hearts or minds to that of the Creator God or the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमारे मन को जो है अपने प्रभु यीशु मसीह हमारे सृजनहार के विचारों से हमें जोड़ देना है। And if we do that, if we try to tune our heart in harmony with that of the Lord Jesus Christ, और अगर हम अपने मन को उस संगीत में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है जोड़ देंगे, then we will certainly rejoice in the Lord and our life will be peaceful. तो अमूमन जो होगा उसका परिणाम वही होगा कि हम प्रभु में आनंदित होंगे और हमारा जो जीवन है वो शांति प्रिय होगा। And people who do not tune their heart to the mind of the Lord Jesus Christ,
they will regret for doing that. लेकिन जो लोग जो है अपने मन की राग को जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़ते, तो शायद इस बात को वो पछतावा करेंगे कि अरे मैंने ऐसा नहीं किया. Many of us as Christians, when we tune our hearts to that of the Lord Jesus Christ, we have a peaceful mind. हम में से प्रत्येक जो लोग जब प्रभु यीशु मसीह के उस मन से अपने जो है धुनों को जो है राग को जो है जब जोड़ लेते हैं, तो हमारा एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन होता है. And another added factor is that we will be keeping ourselves out of troubles. और इसमें एक और जो पहलू है वो ये है कि हम मुश्किलों से जो है उसके बाहर रहते हैं. And also we need to understand that the Lord Jesus Christ's heart is perfectly in harmony with the heart of God the Father. इसलिए इस बात को भी समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मन है वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर पिता के मन से जो है संलग्न है या मिला हुआ है. And so if we have the heart of the Lord Jesus Christ, it means that we have the heart of the Creator God. तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि अगर प्रभु यीशु मसीह का मन है हमारे अंदर में, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मन है हमारे अंदर में. In my own words, this is not written in the Bible, but from my own experience as an older person, from my experience, even if you try to live 50%, if you try to copy the mind of the Lord Jesus Christ in our lives for 50%, ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद स्वयं का अनुभव है. अगर आप केवल 50% ही कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस मन अनुसार जीवन बिताएं, then our life will be meaningful and fruitful. तो हमारा जीवन के अंदर जो है मायने आ जाएंगे और वो फलवंत जीवन हो जाएगा. The Lord Jesus Christ courageously said, "Follow me." प्रभु यीशु मसीह ने बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मेरे पीछे चलो. And you cannot, it's very difficult for any one of us to say, "Follow me," because we are not perfect in our lives and in our ways. हम में से कोई भी जो है बड़े धैर्य के साथ इस बात को नहीं कह सकता कि भैया मेरे पीछे चलो, क्योंकि हमारे जो तरीके हैं वो सिद्ध नहीं है, हमारे जीवन में कमी है. Well, so we have to be very careful as Christians. We have limitations as to what we can do and what we cannot do. इसलिए मसीह होने के नाते हमें बड़ा सतर्क होना है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ सीमाएं हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं. Well, sometimes you may not be even able to control your mind, because mind is a free embodiment which can wander around so fast that we cannot have any control on that. कई बार ऐसा होता है कि इस मन पे जो है नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन जो है एक उड़ते हुए पंछी के समान है, वो जो है उस पे नियंत्रण नहीं हो सकता है. While we are talking here, some of our minds of some of us can go and travel all over the world here and there. और हालांकि जबकि हम अभी बातचीत ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके विचार, आपके मन जो है कहां-कहां दुनिया भर में घूम रहे होंगे. So it's a very important thing to remember that we are being governed by the Holy Spirit in this world. इसलिए इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में हमारा संचालन होता है. We know that when God sent His only begotten Son to redeem the people who are lost, हम जानते हैं जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जो लोग नाश होने वाले थे उनको छुड़ाने के लिए भेजा. We all had sinned and come short of the glory of God. हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित थे. So, but in order to rescue us from that pitiful, pathetic stage, it was necessary for God to send His only begotten Son into this world. और उस दुखद, उस विषम अवस्था से बचाने की बड़ी जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया. When God created mankind, as I mentioned earlier, it was not His plan that he should go astray, he should disobey Him. और जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि की थी, तो उसका विचार ये नहीं था कि भाई वो मनुष्य जो है वो बहक जाए और वो उसकी आज्ञा ना माने. But anyway, he had his divine plan to send his only begotten Son into this world, so he can bear the sins and our iniquities upon his body and die on the cruel cross of Calvary.
लेकिन ईश्वर ये उस सोच विचार में उसकी ये योजना थी कि वो अपने पुत्र को इस संसार में भेजे ताकि हमारे पापों के खातिर वो जो है कलवरी के क्रूस पे मारा जाए। Once that salvation was prepared and that he allowed many of us to confess our sins and become the children of God, उस उद्धार की तैयारी करने के बाद में उसने अनुमति दी कि हम में से बहुतेरे जो हैं अपने पापों का अंगीकार कर सकें और उसके बच्चे बन सकें। and then he ascended to heaven and then he is seated on the right hand of God the Father. और उसका स्वर्गारोहण हो गया उसके पश्चात में और आज वो महिमा के दाहिने हाथ पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। And he is making intercessions for his children in this world. और इस संसार में हम जो उसके बच्चे हैं उनका जो मध्यस्थ वो बन गया है पिता के सन्मुख। But also we ought to know, or many of us know, that God, he went there and requested God the Father to send the Holy Spirit into this world to guide and lead his children in this world. इस बात को भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के पश्चात पिता से विनती की कि पवित्र आत्मा को जो है वो इस संसार में भेजे ताकि उनके बच्चों को इस संसार में वो चला सकें। So the Lord Jesus, when we see that when he requested and God sent his Holy Spirit into this world, we need to understand that the Holy Spirit is the governing person of the church in this world. तो इस बात को समझना है जब उस पवित्र आत्मा को भेज दिया गया तो कलीसिया का जो पूरा नियंत्रण है वह पवित्र आत्मा कर रहा है। So if we earnestly ask the Holy Spirit to guide us and lead us and to keep us from filthy thoughts and unwanted desires in our hearts, he will definitely help us. इसलिए अगर आप बिल्कुल सच्चे रूप से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि संसार के बुरे विचारों से बुराइयों से हमें बचाए छुड़ाए तो सचमुच में पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। Jesus not only he actually observed or he practiced the divine nature all the way to the cross. और उस ईश्वरीय स्वभाव को जो है उसकी प्राथमिकता जो है क्रूस तक वो लेके गया। In our cases we know the word of God. हमारी यहाँ तक बात है हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। But it's very difficult, or quite often we don't observe or obey the word of God for its face value. लेकिन कई बार जो जिस प्रकार से बताई गई बातें हैं हम उसका अनुकरण या अनुसरण नहीं करते। But when we consider the Lord Jesus Christ, he not only talked the talk but he actually walked the walk. लेकिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के मानवीयकरण को जब देखते हैं तो उसने जो है वचन को केवल बोला नहीं लेकिन वचन को वो जिया, वचन को वो चला। That's the reason why I said he is the only one person who is 100% worthy to be followed. और इसीलिए मैंने कहा कि वो केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है 100% जिसके पीछे हम चल सकते हैं। And then it is our responsibility to follow him in every way. इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि हम जो है हर बातों में उसके पीछे चलें, उसका अनुसरण करें। Then his mind will be reflected through our lives in this world. तब उसका जो स्वभाव है या जो उसका मन है हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में दिखाई देगा। Thus we will become the true ambassadors of God the Father and the Lord Jesus Christ. तब हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के राजदूत बन जाएंगे संसार में। Imagine that we fail to do the will of God, then what happens? आप ऐसा सोचिए कि अगर हमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं किया तो क्या होगा, उसमें विफल हो गए तो क्या होगा? Why the devil will use our will or our heart. तो फिर क्या होगा भैया? जो शैतान है वो हमारे मनों को, हमारे जो इच्छाओं को इस्तेमाल करेगा। It's either or. Either God or devil. तो ऐसा है भैया, या तो परमेश्वर या तो फिर शैतान। There's a saying, empty mind is devil's workshop. हाँ, इस प्रकार की कहावत है कि भैया जो खाली दिमाग है वो शैतान का बास है। So if we decide that I don't want to follow God or the Lord Jesus Christ, but I don't want to follow Satan either, and there is no such status in the middle like that, no God, no Satan like that. Either God or Satan. हाँ भाई, आप अगर ऐसा सोचे कि देखिए प्रभु के पीछे नहीं जाएंगे, शैतान के पीछे नहीं जाएंगे, बीच में रहेंगे, तो भैया ऐसे बीच में कोई रहने की बात नहीं है। या तो तुम प्रभु के साथ हो या तो तुम शैतान के साथ हो। And in 1 Peter chapter 2 verse 21 we read, for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving as an example that you should follow his steps.
और पहले पत्रस उसके 2 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम मसीह के उस मार्गों का जो है अनुसरण कर सको. Yeah, so the purpose of calling us and making us the children of God is to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. हमें बुलाने का, हमें उसका संतान बनाने का उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को हम उसके अनुसार चल सकें. And so it is our prime responsibility to please God, walking in his footsteps and following him 100%. इसीलिए हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पे चलें और 100% जो है उसको प्रसन्न करें. And if you go to, you don't have to go there, but in 1 Corinthians chapter 2 verse 16 says, but we have the mind of Christ. पहले कुरिन्थियों 2:16 में इस प्रकार से है कि जो मसीह का जो मन है वो हम में है. Yeah. As the children of God, we have the mind of Christ. That's what Apostle Paul says to the Corinthian believers. कुरिन्थ के विश्वासियों को ये कहता है कि मसीह के संतान होने के नाते जो हैं हम, हमारे अंदर जो है मसीह का मन है. And so Christ has God the Father's mind. और मसीह के पास पिता परमेश्वर का मन है. And if we have Jesus Christ's mind, then definitely that is in harmony because God's mind is in us also. तो अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव या उसका मन है तो हम एक उस एकता में हैं जो कि पिता का मन जो है प्रभु यीशु मसीह में है. And so as I mentioned earlier, if we have the will of the Lord Jesus Christ in us, the mind of the Lord Jesus Christ in us, we will have peace and joy that will always prevail in our life. इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया कि अगर उस प्रभु यीशु मसीह का मन या उसका स्वभाव हमारे अंदर है तो हमेशा खुशी और शांति 100% हमारे साथ रहेगा. And Jesus, when he was in the world and during his public ministry, he said that he can do nothing of himself, but whatever he sees the Father does, he does in the like manner. और अपनी सेवकाई में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे तो वो जो है पिता की ओर देखते थे, जिस प्रकार पिता करते थे वो भी उसी प्रकार से यहाँ करते थे. And not that is concerning doing things, but also things that were spoken by the Lord Jesus Christ. He says that he hear that from God the Father and then he speaks to others. ना केवल किसी बात को करने की यहाँ पे बात है लेकिन कहने की भी बात है. जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कहते थे वो कहते हैं कि पिता से मैंने सुना है और मैं उसको आपको बताता हूँ. And so many times we see that during the daytime he will be busy with the ministry, public ministry in many places, and in the night time he normally goes to the Mount of Olive. और कई बार हम देखते हैं कि दोपहर के समय पे जो है वो सामूहिक सेवकाई में व्यस्त रहते थे लेकिन संध्या होते होते जो है जैतून के पर्वत पे चले जाते थे. And then he was always in constant communion with God the Father there. और निरंतर जो है पिता परमेश्वर के साथ एक संवाद में, एक बातचीत में वो लगे रहते थे. So that fellowship and contact that was always there, that hotline was always there. तो वो जो संपर्क है, वो जो बातचीत है वो हमेशा जो है बरकरार रहता था. And so whatever Father taught him, he did that in this world. इसीलिए जो कुछ भी पिता ने सिखाया वो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में किया. And now let's go to, while we are considering the mind of Christ, let us examine one important aspect of his mind. जब इस यीशु मसीह के स्वभाव या उसके मन पे हम मनन कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक और विषय को इससे देखें. So let's go to the topic of humility. मनुष्यत्व के इस विचार पे हम आए. And if you consider this portion that we read together from Philippians chapter 2 verse 5 to 8, फिलिपियों 2:5 और 8 जो आयत हमने पढ़ा, अगर आप इस पे ध्यान करें, if you consider a ladder of 7 steps, अगर आप देखिए ऐसी एक सीढ़ी है जिसमें 7 कदम लगे हुए हैं, 7 कदम हैं, and imagine that God, the Lord Jesus Christ, was at the top of that ladder. और ऐसा सोचे, कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस सीढ़ी के सबसे ऊपर है. And then he started coming down. और वो जो है उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगे.
And that's his humbling experience or humbling nature. तो ये है उनका दीन होने का स्वभाव. And then it says he desired, it was not robbery to be equal with God. तो उनकी ये इच्छा, तीव्र इच्छा थी कि परमेश्वर के समान होना जो है अपने अधिकार में रहने की वस्तु नहीं समझी उन्होंने. We know that his status in a sense was equal with God. He was one with God. उनकी जो स्थान है हम समझते हैं वो एक परमेश्वर से एक है, वो जुड़ा हुआ है उसमें. And so when God the Father told him, son, you have to go down and prepare this salvation. We have to save this mankind. और लेकिन जब पिता परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हें इस पृथ्वी पे जाना है और मनुष्य जाति को उसके पापों से बचाना है. So then he is left all the glory in the heavenly places and he came down. और उसने तब जो है स्वर्गों की जो महिमा है उसको तज दिया, त्याग दिया और पृथ्वी पे आ गया. And he says made himself of no reputation. और अपने आप को उसने जो है एकदम शून्य कर दिया. Reputation is something that nobody wants to leave. We all like to possess certain reputation in the lives of each one of us. हम में से हर एक जो है अपने जीवन में कुछ न कुछ औदा, कुछ न कुछ नाम कमाना चाहते हैं. But when the need of the Lord Jesus Christ coming to this world to save the mankind, he didn't care about his reputation. तो जब ये बात आई कि उसको मनुष्य जाति के पापों के लिए इस पृथ्वी पे आना है, तो उसने उस प्रतिष्ठा या उस नाम के बारे में नहीं सोचा. He was made in the likeness of men. That is the third step. और मनुष्य की रूप में जो है उसे बना दिया गया, उसकी समानता में होके आ गया. ये तीसरा कदम है उसका. Except for sin, he identified himself with everything else, with each one of us. पाप को छोड़कर मनुष्य की समानता में वो हर बाकी भाव में रहा. And then he was found in the fashion as a man. तब फिर मनुष्य के रूप में हम देखते हैं वो प्रकट हुआ. And then he again says humbled himself. फिर से हम देखते हैं कि उसने अपने आप को स्वयं को दीन कर लिया. And then the other thing is that he became obedient unto death. फिर यहाँ पे एक और बात है कि मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा. And that was not an ordinary death. साधारण मृत्यु नहीं था. It was not an ordinary. ये कोई साधारण सी एक मृत्यु नहीं थी. नहीं थी. Even the death on the cross. हाँ, ये मृत्यु जो थी ये क्रूस की जो थी मृत्यु थी. And so we know that this Roman people, when they wanted to kill a criminal, they used to nail that person on the cross. हम जानते हैं कि ये रोमी साम्राज्य के लोग जब किसी व्यक्ति को मारना चाहते थे तो वो जो है क्रूस पर कील से ठोक देते थे लोगों को. And so criminals actually probably deserve that kind of punishment. जो चोर चक्के किस्म के जो लोग होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनको शायद इस प्रकार की मृत्यु मिलनी चाहिए. But when we consider the Lord Jesus Christ, he didn't die that death there, but he died that death for criminals like you and me. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में सोचते हैं, उनकी मृत्यु जो थी वो उस कारण से नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु मैं और आप जो गुनहगार और अपराधी हैं, मुल्जिम हैं, उनके वजह से थी. Because he bore our sins and iniquities on his body, and he had to die that cruel death on the cross. क्योंकि उसने हमारे उस पापों को, अधर्मों को अपने शरीर के ऊपर ले लिया और कलवरी के क्रूस की उस भयानक मृत्यु को लेना पड़ा. Let us consider another thing. He washed and wiped the feet of his disciples. एक और बात को हम जरा ध्यान करें कि उसने अपने चेलों के पांव को धोए और उसको पोंछा. चेलों के पांव धोना बोले तो that is not very easy. पांव को धोना वो भी चेलों के, ये आसान बात नहीं है. चेले लोग शायद गुरु लोगों का पांव धोएंगे, लेकिन गुरु चेले लोगों का पांव धोना बोले तो ये बहुत मुश्किल की बात है. It is possible that the disciples may wash the feet of the leader, but it is never possible that the leader would wash the feet of the disciples. And so these days we see many men gods and women gods, etc. इसलिए आज के दिनों में हम बड़े सारे
जो है धर्म गुरु, जो पुरुष धर्म गुरु हैं, स्त्री धर्म गुरु हैं, उनको देखते हैं। And they expect their followers to come and respect them in every possible way. और वो ऐसी सोच रखते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं वो आए और उनका बड़ा आदर सम्मान करें हर तरीके से। I have seen many political leaders, statesmen and all coming and falling down prostrate at the feet of these gurus. और हमने देखा है कि बड़े बड़े राजनेता लोग आते हैं और ऐसे ऐसे महान जो लोग हैं अपने आप को बड़े गुरु कहते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं। But our Lord Jesus Christ washed the feet of the disciples. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेलों के पांव धोए। This is an unimaginable act that we can see there. ये एक ऐसी एक घटना है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। That's the reason why even many people of other religions and statesmen and all, they say that his teachings and his actions were uncomparable. इसीलिए अलग धर्मों के लोग अलग लोग इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसकी तुलना जो है की भी नहीं जा सकती। They certainly approve whatever the Lord Jesus Christ did in this world, and they agreed that nobody else can do that kind of thing. हाँ, इस बात को तो मानते हैं बाकी लोग, दूसरे लोग, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है संसार में शायद कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। But the Lord said in Matthew's Gospel, chapter 20, from verses 26 to 28, Matthew 20, 26 to 28. मत्ती 20 और 26 से 28 में प्रभु ने कहा, Whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came into be ministered unto, not to be ministered unto, but to minister and to give his life ransom for many. तुम में से ऐसा ना हो जो कोई तुम में से बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में से प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी आया अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे का मूल्य अपना प्राण देने आया। So this is a different theory that the Lord Jesus Christ put into practice. यहाँ पे एक अलग तरह का एक थ्योरी है या लेख है जो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने कार्य में लेके आते हैं। It's not something usual in this world. ये एक सामान्य बात नहीं है इस संसार की। So I just wanted to show you the mind of the Lord Jesus Christ, the humbling mind, the humility that was in him. तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के मन के उस स्वभाव को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो दीन स्वभाव, वो दीनता का मन। And so in short, those of you who claim to be the leader, or you have to be the minister of your followers. तो कहने का अर्थ यह है कि जो अपने आप को अगुवे कहते हैं, उनको जो है अपने अनुसरण करने वालों का सेवा टहल करने वाला बनना है। And then he also again he said, but he that is greatest among you shall be your servant. और फिर उसने कहा कि तुम्हें से जो प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। And so he showed a wonderful example there also, and he is saying the same thing there. यहाँ पे भी उसी बात को कहते हुए बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण यीशु मसीह दे रहे हैं। And at this context, let's go to Matthew chapter 21 verse 5. We read there, behold, thy king cometh unto thee meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. और देखिए मत्ती 21:5 में कहा है कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, वो गधे पे अर्थात गधी के बच्चे वरन लहू के बच्चे पर सवार है। Yeah, this is a very unthinkable fact. ये एक ऐसी सच्चाई है जो आप सोच भी नहीं सकते। गधे के ऊपर सवारी करना पड़े तो ये क्या है? ये अच्छी बात है क्या? ये तो बहुत गरीब लोग ऐसा सवारी करते हैं ना क्या? तो is it possible to ride over the donkey? Only poor people can do. So here the king of kings, राजा नहीं है, सादा राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, and then he is actually riding a donkey. So here we see he is not a simple king, he is a king of the king, और वो जो है वो गधे के ऊपर सवार होके आ रहा है।
And so this is another example as to how he could have asked for a ghoda, a horse, but he chose this simple animal to ride on. हाँ भाई, ये प्रभु यीशु मसीह जो है घोड़े की भी मांग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बड़े साधारण से एक जानवर उस गधे के ऊपर सवार होके वो आते हैं. We also read that he came to his own received him not, but as many as received him, to them gave he power to become the children of God, even in his name, believing those who believe in his name. और हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया उसे अपना संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह में मिल गया. And then next, let's go to the mind of obedience, his mind of obedience. उसकी आज्ञाकारिता का जो मन है उसकी ओर जरा चलें. So there in Philippians chapter 2, the portion that we read last, verse 8, he says, he became obedient to death, even the death of the cross. और फिलिपियों में हमने पढ़ा कि वो मृत्यु तक, हालांकि जो क्रूस की जो मृत्यु है वहां तक जो है वो आज्ञाकारी रहा. Now we can see a very good example from the Old Testament regarding Isaac. इसहाक के विषय में पुराने नियम से एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं. So we can see that when Isaac was taken to Mount Moriah to be sacrificed over there by Abraham, इब्राहिम के द्वारा इसहाक को जो है मोराई पर्वत पे जो है बलिदान के लिए ले आया जाता है. we don't see any resistance from the son Isaac. तो इसहाक जो पुत्र है उसके ओर से कोई हम एक प्रकार से कोई रुकावट या वो उस पे कोई उसका वो मुकाबला नहीं कर रहा है. He was so innocent, so submissive that he never resisted. While he was bound, his hands and legs were bound, and he was laid on the wood. और देखिए वो इतना एक नम्र और इतना सीधा था, कोई भी विरोध उसने नहीं प्रकट किया जब उसे वहां पे लिटाया जा रहा था, उसके पांव को बांधा जा रहा था. One question he asked is, Dad, we have the wood and the knife and all those things, but where is the sacrificial lamb? एक सवाल तो किया उसने कि पिताजी यहाँ पे छुरा आपके हाथ में है और जो है बलिदान के लिए आग है, लकड़ी है, लेकिन जो है मेमना किधर है? And so that's the only question he asked. He was so innocent that he submitted completely in the hands of Abraham, his dad. इतना भोला, इतना सीधा था वो कि उसने पूर्ण रूप से अपने पिता इब्राहिम के हाथों में अपने आप को सौंप दिया. And the dad said, "Son, the Lord will provide." और पिता ने कहा कि बेटे, प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो मुहैया कराएगा. Unless God had stopped Abraham, he would have definitely killed his son right then and there. अगर परमेश्वर ने न रोका होता तो इब्राहिम जो है अपने पुत्र को वध कर देता वहां पे. Now my question is, do you all believe that Abraham indeed sacrificed his son? क्या आप, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप विश्वास करते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी? I say that yes, he sacrificed his son. मैं कहूंगा हाँ, इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी. Literally he didn't sacrifice him, but mentally he was prepared and he was going to kill him. हाँ, अगर वास्तविकता में देखिए तो शायद उसने अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी, लेकिन मानसिक रूप से वो पूर्णतः तैयार था कि अपने बेटे की वो बलिदान दे. So obedience is better than sacrifice. That's what we read in the word of God. परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि आज्ञा माना जो है बलिदान से बेहतर है. So that's actually referring to the same story. और इसी कहानी की ओर ये संबोधित कर रहा है. And then we read Hebrew chapter 12 and verse 2 to 3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him. Go ahead. हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि जो हमारे उद्धार का सिद्ध करने वाला है, उस उद्धार को उसने पूरा करने के लिए जो है वो परमेश्वर की मांग को उसने पूरा किया. And so we already looked into that area before, but verse 3 says, "For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls." Which verse is that, Uncle? Verse 3. Chapter 2. Sorry.
chapter 12, verse 3. Hebrew chapter Yeah. 12, verse 3. So इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ. So, that's the reason why the apostle is saying that consider him. इसीलिए प्रेरित कह रहा है इस पे थोड़ा ध्यान करो, इनको मानो. ये तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं है, consider him बोलता है. Consider is not the right translation actually. You have to actually observe him in a more close proximity. ये जो अंग्रेजी का जो अनुवाद है, कंसिडर करो, थोड़ा ध्यान करो, ये जो है एक अच्छा अनुवाद नहीं समझता मैं. यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जरा नजदीकी में चलो, उसको जरा उसके पास जाओ. So it says ध्यान रखो means keep your attention upon him. और अपने जो ध्यान को जो है उस पर बनाए रखो. Now why do we have to give proper attention to this one who actually gave himself for us? क्यों हमें इस पर अपना जो है पूर्ण ध्यान रखना है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया? Lest you become weary and discouraged in your souls. कि तुम अपने प्राण में जो है निरुत्साहित ना हो जाओ और थक ना जाओ. There is every possibility that in our Christian life in this world that we can get weary and discouraged sometimes in our lives. तो जरूरी है कि मसीह जीवन में हो सकता है कि हम कई बार निरुत्साहित हो जाएं, कई बार मसीह जीवन में हम थक जाएं. So here we read that the joy that was in his heart for each one of us becoming the children of God, that was the joy that was set before him. तो हमने ये आनंद के विषय में पढ़ा. ये वो आनंद जो है वो आनंद है कि हम सब जो है उसके संतान बनेंगे. वो आनंद उसके सामने था. Even many of us are sitting around on this Zoom and studying the word of God, and sometimes we gather together for worship, sometimes to pray. For many different things we gather together. और Zoom पे हम कई प्रकार से इकट्ठा होते हैं, पढ़ने के लिए, वचन से सीखने के लिए, आराधना करने के लिए इत्यादि. And so when we do that, it brings joy in the heart of the Lord Jesus Christ and God the Father. जब हम इसको करते हैं तो पिता प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के जो हृदय में बड़ा आनंद आता है. And then while we are engaged in the study of the word of God, even the angels from the heavenly places are looking down to see this wonderful thing. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने के लिए बैठते हैं तो स्वर्गदूत स्वर्ग से इस कार्य को होते हुए देखते हैं. So when we meditate upon the Lord Jesus Christ and his word, और जब हम प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन पे मनन करते हैं, and also the blessed hope that is in front of us, that we will be, when we are out of this world, we will be present with him in the heavenly places. और जब उस धन्य आशा के विषय में सोचते हैं कि जब हम इस संसार को छोड़ देंगे तो हम उसके सामने होंगे. That this life, all the troubles and trials and tribulations in this world is temporary. कि संसार का जो क्लेश है, जो परेशानी है, जो दुख है, वो अस्थाई है, थोड़े समय का है. And when we do all those things, all this thakavat and nirasha and all those things will go away. और जब हम इन सब बातों को करते हैं तो जीवन से ये निराशा और ये जो थकावट है वो जाती रहेंगी. And then the other point that I would like to bring to your attention is he willingly became poor. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्वेच्छा से दरिद्र हो गया. And we read, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. इसलिए तुम्हारे उस अनुग्रह के विषय में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो हालांकि बहुत ही धनी था, लेकिन तुम्हारे खातिर वो जो है वो दरिद्र हो गया कि उसकी दरिद्रता से तुम जो है धनी हो सको. Is our time over or do we have any more time? भाई रंजीत, समय कितना है? अंकल 8 बजे तक. 10 more minutes. 10 more minutes, okay. All right, so he became poor. That's a very amazing thing. बड़ी ही अद्भुत बात है, वो जो है दरिद्र हो गया.
He became poor because we know when he left the glory in the heavenly places and came to this sin-stricken world, देखिए उसने अपनी महिमा को, उस महिमावित स्वर्ग को छोड़ते हुए पाप ग्रसित इस संसार में आ गया। and the fact is that even before he came down into this world, he knew that he was coming here to suffer and die. और इस बात की सत्यता यह है कि इसके पहले कि वो आए इस संसार में, वो जानता था कि वो यहाँ आ रहा है उस दुख को उठाने और मरने के लिए। अब तो कौन गरीब बनना चाहता है, गरीब होना चाहता है? सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, नहीं क्या? Who would like to become poor? Everybody would like to become, rich. Yeah, he doesn't want us to be poor either. और वो ये भी नहीं चाहता कि हम गरीब हो जाएं। So I'm not saying that he wants us to be rich and poor in spirit, but he wants us to be rich in spirit and poor in other things. वो ये नहीं चाहता कि हम धनी हो जाएं बाकी सारे बातों में और आत्मा में जो है दरिद्र हो जाएं, बल्कि उल्टा चाहता है कि हम आत्मा में जो है धनी हो और शायद बाकी और बातों में आप गरीब हो सकते हैं। The more we become rich in the spiritual matters, the more happy our Lord Jesus Christ will be. जितना अधिक आत्मिक बातों में हम धनी होंगे, उतना प्रसन्न हमारा प्रभु यीशु होगा। That's the reason why, or that is the reason why our purpose for which we are called. और यही तो उद्देश्य है जिसके कारण वर्ष हमें बुलाया गया है। And also he wants us to rejoice always. और वो हमसे चाहता है कि हम सदैव आनंदित रहें। He doesn't want us to sit with a gloomy face and a sad face. वो नहीं चाहता कि भाई आप मुंह लटका के उदास होके बैठे रहें। Our face should be always shining with joy. हमारा चेहरा जो है आनंद के साथ एकदम तिलमिलाना, चमकना चाहिए। And that is the reason why he has made us his children. इसी कारणवश उसने हमें अपना संतान बनाया है। We have become the members of the household of God the Father. परमेश्वर पिता के घर के घराने के सदस्य हो गए हैं हम लोग। And also we need to understand that we were once the children of Satan. इस बात को भी समझना है कि भाई एक बार एक ऐसा समय था कि आप शैतान के संतान थे। And if there is anybody who is hearing me has not come to the Lord Jesus Christ yet, अगर हमारी आवाज को सुनने वालों में से कोई अगर ऐसा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं आप, and then you may be thinking that you are a rich person according to the standard of this world. आप सोच सकते हैं कि संसार के स्तर के हिसाब से आप बड़े धनी व्यक्ति हैं। But I would say that you are most miserable person, the poorest person. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे बड़े दरिद्र, सबसे गरीब हैं। So we need to understand that gaining the Lord Jesus Christ and having his mind in us is the most appreciable thing that we can achieve in this world. इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के उस मन, उस स्वभाव को प्राप्त करना इस संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। But now we also ought to understand by nature we were not worthy to be called the children of God. लेकिन इस बात को भी समझना है कि हमारे स्वभाव के कारण हम इस योग्य न थे कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाएं। But when we confessed our sins and accepted Jesus Christ as our Savior, we were adopted into the family of God. लेकिन हमने जब अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने उद्धारकर्ता स्वरूप हमें उसके परिवार में स्वीकार किया गया। Yeah, so we Ephesians chapter 5 and verse 25 we read, Christ also loved the church and gave himself for her. इफिसियों 5:25 पढ़ते हैं कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया के लिए अपने आप को उसने दे दिया। So with that kind of love that he manifested on the cross of Calvary for the sinful mankind, और इस प्रकार का प्रेम जो है उसने पापी मनुष्यों के ऊपर जो है कलवरी के क्रूस पे प्रदर्शित किया। And then when we know that it was for our sake that he suffered that, और जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे खातिर उसने इस दुख को उठाया, how much more we ought to love him. कितना अधिक हमें उसे प्रेम करना चाहिए। There is so much due from us to him now. और हमारी ओर से और कितना अधिक हमें उसे देना है। All his responsibility has been accomplished concerning our salvation.
हमारे उद्धार के प्रति उसकी सारी दायित्व, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। It is our responsibility now to obey him completely and walk and follow his footsteps. और अब हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि पूर्णता से उसकी आज्ञा हम माने और उसके पद चिन्हों पे हम चलें। And then so I want to turn your attention to one other point, that he has a mind of long suffering. और संयम का जो मन है, इस विषय में भी हम आपके साथ कुछ बांटना चाहते हैं। And we read in Matthew 18 verse 20, chapter 18 verse 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? And then verse 22, Jesus says unto him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. और तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता है कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। So we also ought to know that the Lord Jesus, our God the Father, has such a long-suffering nature. और हमें इस बात को भी समझना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, कितना अधिक सहने वाला है। And we know that if we compare his long-suffering nature to what the Lord said here, 70 times 7, which is 490 times. और उसके लंबे समय तक सहने के उस स्वभाव को पढ़ते समझते हुए और इस वचन को जब पढ़ते हैं कि 70 बार 70 गुना यानी कि 490 दफा। Well, his long-suffering nature is much bigger than this one. लेकिन अगर उसके संयम के स्वभाव को हम समझें तो ये उससे भी बढ़कर है। Well, you know, if you consider according to our own standard, the bad things, the displeasing things to God, what we are doing here in this world, अगर अपने स्तर के हिसाब से अगर हम समझें, जो बुरे काम, जो बेकार काम हम इस संसार में कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति, according to his divine nature, how much punishment we are supposed to receive. और उसके ईश्वरीय स्वभाव के हिसाब से कितना अधिक दंड के योग्य हैं हम। But he's not dealing with us accordingly. लेकिन उस हिसाब से वो हमसे लेखा नहीं ले रहा है। We read in the Psalm, he has not dealt with us after our sins, and he has not punished us according to our iniquities. भजन में हम पढ़ते हैं कि हमारे अधर्मों और पापों के हिसाब से उसने हमें दंड नहीं दिया। And let's go to another point, his mind of zeal. और उसकी जो ज्वलंत जो मन है, उसके विषय में भी जरा हम देखें। You know, he's a zealous God. और वो जो है एक परम उत्साही एक परमेश्वर है। And we know that in John's Gospel chapter 2 verse 17 we read, then his disciples remembered that it was written, zeal for your house has eaten me up. और यूहन्ना 2:17 में हम देखते हैं कि तब चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा गई। We know that there are so many feasts. There are at least 7 important feasts that the Jewish people were observing there in Jerusalem. और करीब 7 पर्व है जो यहूदी लोग जो हैं उन दिनों में मनाते थे। So this portion that is referenced over here in John's Gospel chapter 2 verse 13 to 16, you don't have to go there, but that is the Passover feast. और ये जो हिस्सा हमने पढ़ा अभी यूहन्ना 2:13 से आगे तक जब हम पढ़ते हैं तो पसहा के पर्व के विषय में हम वहां पढ़ते हैं, जाएंगे नहीं वहां पे हम। So you know, out of this feast, there are some feasts that are very important that even Jewish people from different parts of other countries would come to Jerusalem to observe this feast. और ये जो पर्व है, इनमें कुछ पर्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इजरायली लोग जो है दूसरे देशों से जो रहते हैं जहाँ पे, वहां से जो है वो वहां पहुंचते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। And so Passover feast was one of them. इसलिए पसहा का जो पर्व है उनमें से एक ऐसा पर्व था। So the funny thing is that there are some
Jewish people like Pharisees, they try to do some business and make few bucks there. यहाँ पे एक मजाकिया बात ये हुई कि देखो ये जो फरसी जो लोग थे उन्होंने सोचा कि चलो इस समय में कुछ ना थोड़ा सा व्यवसाय कर लेते हैं और कुछ पैसा बना लेते हैं. And this is there at the proximity of the temple of God. और ये परमेश्वर के मंदिर के नजदीकी में कर रही होने वाली बात है ये. And so he saw these things, these people sitting there and making money, and he could not put up with that. प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये फरसी लोग जो है यहाँ बैठ के मंदिर में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो है व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे ये रहा नहीं गया देखते हुए. Even today there are many Christians leaders who claim to be Christians. They are trying to make money in the name of the Lord Jesus Christ. और आज भी बड़े सारे जो है मसीही अगुए हैं जो मसीह यीशु के नाम पे जो है पैसा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं. Here in the temple property, the people were selling oxen, sheep, doves, and there were even money changers there. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग थे वो बैल भेड़ कबूतर बेच रहे होते. यहाँ तक जो है शराफा जो लोग हैं जो पैसा जो बदलते हैं वो भी बैठे हुए थे वहां पे. So these people who come there, they may not be coming from especially from other countries, nearby countries. When they come there, they don't come with the oxen, sheep, and doves and stuff like that. They buy these things so to offer there at the temple. इसलिए दूसरे देश से आने वाले लोग तो जो है अपने साथ कबूतर भेड़ बैल ये सारी चीजें लेके नहीं आते थे, इसलिए जो है इन लोगों से वो खरीदते थे. And even the foreign exchange business, like we go to airports and all, international airports and all, we see the foreign exchange business there. There was a foreign exchange business going on there in the proximity of the temple. जैसे से हवाई अड्डे पे आप जाते हैं तो हवाई अड्डे पे देखते हैं कि भैया जो आप अपने जो है जो धन है उसको बदलते हैं राशि को, उस तरह से वो जो सराफों का जो कार्य है वहां पे वो भी चल रहा था. So, like I said, people who come from other countries, they may have a different currency and they will have to exchange that into the currency there at the local place. और जो दूसरे देश से आते हैं उनकी जो विदेशी मुद्रा जो है वो भिन्न रहती है, तो विदेशी मुद्रा को उस स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए ये काम को वो करते थे यहाँ पे. And we see that the Lord Jesus Christ himself, he made a whip of cords. He drove them all out of the temple with the sheep and oxen and poured out the changers' money and overturned the tables. And he said to those who sold doves, take these things away. Do not make my father's house a house of merchandise. और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने रस्सी का एक कोड़ा बनाया और उन सब को जो भेड़ और बैल के साथ मंदिर के बाहर जो है मार के निकाल दिया और शरीफों के जो सिक्के के जो वहां पे मेज लगी थी उसको बिखेर दिया और उन्होंने कबूतर बेचने वालों से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाना. I don't want to go into too much explanation. This is a very self-explanatory action that the Lord has taken there. बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, स्वयं समझने की एक घटना है. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया हम समझ सकते हैं. Where the Lord says the church of the living God is made a den of thieves. और कहा है कि जो परमेश्वर का जो घर है उसको जो है चोरों का व्यापार का अड्डा बना दिया है. Yeah, so like I said, even these days, in the name of the Lord Jesus Christ, there are many people who try to make money. और जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिनों में भी बहुतेरे ऐसे हैं जो यीशु मसीह के नाम से पैसे बनाना चाहते हैं. We need to understand that our Lord Jesus Christ, God the Father, they are very jealous concerning his children in this world. हमें इस बात को समझना है कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने इस संसार में अपने बच्चों के प्रति उनकी जो है धुन सवार है उनके अंदर. So we need to understand that we ought to have Christ's mind in each one of us. इसलिए हमको समझना है कि मसीह का जो मन उसका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर हो. We let us try to practice this in our day-to-day life, that we try to reflect the Lord Jesus Christ, his mind, yet at each and every occasion we get in this world. इस संसार में मिलने वाले हर एक मौकों पर आइए हम प्रभु यीशु मसीह के मन उसके स्वभाव को प्रदर्शित करें. And may the Spirit of God help each one of us to do that. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम इस कार्य को कर सकें.